बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, हम पढ़ना तो चाहते हैं, बेहतर परिणाम हासिल करना चाहते हैं, पर कुछ चीजें हमारे साथ ऐसी हो जाती हैं कि हम चीजों को हासिल नहीं कर पाते। तो यहाँ पर गलती आपकी नहीं है, गलती यहाँ पर हमारे पढ़ने के तरीके की है कि जिस तरीके से हम पढ़ाई करते हैं वो कहीं ना कहीं आउटडेटेड हो चुके हैं, पुराने हो चुके हैं। अगर हम पढ़ाई के तरीकों को थोड़ा चेंज करें, उनसे कुछ नए तरीकों का इस्तेमाल करें, तो इसी एक्टिविटी को हम एंजॉय करेंगे। जैसे कि आप देखते हो कि जब भी आप स्पोर्ट्स के लिए खेलने जाते हो, आप स्पोर्ट्स खेलने जाते हो या कोई मन की एक्टिविटी आप करते हो, किसी को पेंटिंग पसंद होगी, किसी को गेम्स खेलना पसंद होगा, उसके लिए हमें कोई टाइम टेबल की जरूरत नहीं पड़ती, मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसी तरह से आपको पढ़ाई को भी रोचक बनाना है, तो आज मैं आपको कुछ ऐसे ही टेक्निक्स बताऊंगा जिससे आप पढ़ाई को भी उतना एंजॉय कर पाओगे, कम समय में ज्यादा आउटपुट ले पाओगे। और अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हो तो आप खुद में एक चेंज देखोगे कि किस तरह से आप इस एक्टिविटी को, जिसमें पहले आप बोर सा फील करते थे, आप इसको एंजॉय करने लगोगे। तो स्वागत है मित्रों आपका आपके अपने चैनल एपीएन क्लासेस में, और मैं आपका मित्र उज्जवल उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका बहुत ही महत्वपूर्ण व अहम वीडियो में। दोस्तों, किसी भी काम में अगर हमें सफलता चाहिए तो आपसे बार बार कहा जाता है कि अपने काम को ना बदलें, आप अपने काम करने के तरीके को बदल दें तो आपको सफलता मिलना निश्चित है। बिल्कुल उसी तरह से आपकी पढ़ाई है, अगर आप पढ़ाई में अपनी टेक्निक्स को बदल दें, क्योंकि आपको पढ़ना तो है ही, आपका टास्क तो सेम है ही, लेकिन अगर आप पढ़ने के तरीके को बदल देंगे तो आप बहुत अच्छा परिणाम हासिल कर लेंगे। आपको मैं आज एक टेक्निक के बारे में बता रहा हूं जिसको कहते हैं माइंड पैलेस टेक्निक। अब इस टेक्निक का नाम ऐसे क्यों पड़ा, ये टेक्निक क्या है, आइए समझते हैं इस बात को। दोस्तों, BBC वन पे एक सीरियल आता था शेरलॉक होल्म्स। इसमें एक डिटेक्टिव था जिसका नाम था शेरलॉक। इस सीरियल के बारे में आप सभी ने सुना होगा, बहुत ही फेमस सीरियल था ये, तो आप उसके तरीके से जरूर वाकिफ होंगे। जब भी वह जाता था किसी भी घटना की, किसी भी इंसिडेंट की जांच करने के लिए, तो वो करता क्या था कि जो डेली लाइफ की चीजें थी उनसे उसको रिलेट कर देता था और अपने दिमाग में उन चीजों को स्टोर कर लेता था। और इससे क्या होता था कि वो कभी किसी भी इंसिडेंट को कभी वो भूलता नहीं था, या आप दूसरे शब्दों में कहें तो वो उन घटनाओं को, वो उन इंसिडेंट्स को अपने माइंड पैलेस में स्टोर कर लेता था। इस तरह से शेरलॉक अपने दिमाग में इंफॉर्मेशन को ऐसे स्टोर करता था जैसे किसी पैलेस में, किसी महल में चीजें रखी हों। इसीलिए इस तरीके का नाम माइंड पैलेस पड़ा। अब जानते हैं कि आप इस तरीके को कैसे यूज कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल से इस बात को बताता हूं। जैसे मान लीजिए सलीम अली का नाम आप सभी ने सुना होगा, इनको बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था, सलीम अली को। अब हमको इस चीज को याद करना है तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले करिए क्या, आप अपनी आंखें बंद करिए और दिमाग में यह सोचिए कि सलीम अली, जो सलीम अली थे, इस सलीम और अली नाम के दो लड़के हैं। इंडिया के मैप पे आप जाइए, क्योंकि वो इंडिया के थे। इंडिया के मैप के ऊपर चिड़ियों के साथ खेल रहे हैं और फिर अचानक से आपस में टकरा करके एक सलीम अली नाम के आदमी रूपी चिड़िया में बदल गए और बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहलाए। और मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को कहा जाता है, तो आप ये समझिए मिल्खा सिंह एक धावक थे, वो पगड़ी पहनते थे, तो इसलिए उनको सिख, फ्लाइंग सिख कहा जाता था। इस तरह की चीजें आपको शुरुआत में दिक्कत होगी, पर अगर आप इन चीजों का अभ्यास करेंगे तो आप बहुत आसानी से आप चीजों को सीख लेंगे। अगली जो टेक्निक है, जनरली आप नोट्स बनाने के लिए A4 साइज का पेपर यूज करते होंगे, लेकिन ये टेक्निक्स अब आपकी थोड़ी सी आउटडेटेड हैं। आपको अपनी टेक्निक्स को बदलना है। किस तरह से आपको नोट्स बनाना है? अक्सर आप देखते होंगे कि लोग पेपर और कॉपी पर लंबे लंबे नोट्स बनाते हैं, लेकिन स्मार्टफोन सभी के पास है, पर हम उसका इस्तेमाल दूसरी चीजों में करते हैं, फेसबुक में, व्हाट्सएप में, इन चैट तक सीमित रखते हैं। अगर नोट्स बनाए तो आपको एक काम करना है। अब आप अपनी कॉपी को हर जगह ले नहीं जा सकते। अगर आपको मान लीजिए कहीं भी पढ़ने का मन कर गया, तो आप क्या करिए, जो नोट्स बना रहे हैं उनकी कॉपीज को आप क्या करो, उन नोट्स को अपने फोन में, स्मार्टफोन में क्लिक कर लो। अगर आपको जरूरत समझ में आती है तो आप कहीं भी पढ़ सकते हो, अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हो। कुछ लोगों को लिखकर याद करना पसंद होता है, या कुछ लोगों को लिखने के बाद ज्यादा समय तक याद रहता है। तो आपको टेक्नोलॉजी का भी यूज करना है, किस तरह से आपको चीजें याद करनी है। और आप देखे होंगे कि बहुत सारे लोग लंबे लंबे नोट्स बनाते हैं, पर नोट्स का यही मेन टास्क होता है कि आपके नोट्स जितने छोटे हों, जितने कॉन्साइज हों, जितने एक्यूरेट हों, उतना आपको समझ में आता है। तो सबसे अच्छा वे ये है कि मान लीजिए आप कोई थ्योरम पढ़ रहे हैं, आप कोई फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, आप कोई महत्वपूर्ण आंसर पढ़ रहे हैं, कोई महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ रहे हैं और उसको आप बार बार भूल जा रहे हैं,
तो आप उनको स्टिकी नोट्स पर लिखें। उनको लिखने के बाद दीवार पर लगा दें, जिससे कि जब आप अपने स्टडी टेबल पर बैठे, आमने सामने आप जाते रहे अपने रूम के बाहर से, तो आपका आमना सामना हो। आप उठते बैठते भी कुछ समय के लिए उनको मन में दोहरा सकते हैं, उत्तर को दोहराएं। तो बार बार अगर ऐसा करेंगे तो आपको कुछ समय बाद ही देखेंगे कि चीजें आप नहीं भूलोगे और आपको बहुत अच्छा परिणाम मिलने लगेगा। अगर आपके पास स्टिकी नोट्स नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, कोई भी बात आप चाहें तो अपने हाथों पर, शरीर पर लिख करके बार बार आप चेक भी कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। अगर बहुत बच्चे भूलते थे, बचपन में हम लोग ये टेक्निक अपनाते भी थे, तो इस टेक्निक का भी आप यूज कर सकते हैं। स्टिकी नोट्स आपको मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बार बार आप उससे कांटेक्ट में रहोगे। जब आप किसी चीज के बार बार कांटेक्ट में रहते हो तो चीजें आपको बहुत आसानी से याद हो जाती हैं। ये जो टेक्निक है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्निक है। अगर आप इस टेक्निक का यूज करते हैं तो बहुत आसानी से आप किसी भी चैप्टर को समराइज कर सकते हैं। माइंड मैप्स, इस वर्ड से, इस टर्म से आप सभी आप अवेयर होंगे कि ये टर्म क्या है। देखिए, माइंड मैप से आप पूरे चैप्टर की समरी को एक पिक्चर के माध्यम से, चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपनी हर किताब से एक चैप्टर के माइंड मैप को स्टिकी नोट्स में बना सकते हैं और अपने आसपास आप उसको पेस्ट कर दीजिए। जिससे होगा क्या कि आप पूरे सिलेबस के टच में रहेंगे और किस चैप्टर में आपकी पकड़ कमजोर है, किस चैप्टर के माध्यम से आप अच्छा कर सकते हैं, ये सारी बातें अपनी माइंड मैप से आप समझ पाएंगे। अगर मान लीजिए मैथ्स का आपका एग्जाम है तो मैथ के एग्जाम में लास्ट टाइम्स में आपको फॉर्मूलेज में, थ्योरम्स में रिवीजन करने में बहुत ज्यादा फायदे डालते हैं। बहुत आसानी से आप थ्योरम्स को, फॉर्मूलेज को इनके माध्यम से याद कर सकते हैं। स्मार्टफोन कहने को तो एक बहुत ही बड़ा पावर है, पर इसका यूज ही डिसाइड करता है कि हम सक्सेस हमें मिलेगी या नहीं। तो आपको स्मार्टफोन का हर विद्यार्थी आजकल प्रयोग करता है। कुछ लोगों के पास खुद का स्मार्टफोन होता है या किसी का, अपने पापा मम्मी का आप लोग स्मार्टफोन लेकर के यूज कर लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि स्मार्टफोन का सही तरीके से क्या यूज कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप स्मार्टफोन को अपने पर्पस के लिए, अपने टारगेट के लिए आप कैसे यूज करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आपके सक्सेस के लिए। अब बात आती है इंटरनेट। आप सभी इंटरनेट का इस्तेमाल जरूर करते होंगे। किस तरह से आपको इंटरनेट का सही इस्तेमाल करना है ये मैं आपको बता रहा हूं। मान लीजिए कि आपको किसी टॉपिक में डाउट है, आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो इसमें आप करेंगे क्या कि आप उस टॉपिक को क्या करिए कि आप YouTube से देखिए, और अगर आपको कोई सवाल समझ में नहीं आता है तो व्हाट्सएप के माध्यम से अपने दोस्तों से आप पूछ सकते हैं। कंबाइंड स्टडी का ग्रुप क्रिएट करके आप ग्रुप में पढ़ाई कर सकते हैं। और अगर आपको मान लीजिए बुक में कोई टॉपिक नहीं समझ में आती है तो आप YouTube पर उसको सर्च करके आप ढेर सारे वीडियोस देखिए। उससे आपके टॉपिक की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आपको बनेगी और बहुत सारी चीजें आपको डायग्राम के माध्यम से भी समझाई जाती हैं, तो उससे आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आएगी। तो कहने का मतलब आप पढ़ाई को एक इंटरेस्टिंग वे में करिए। इससे क्या होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आप अपने आप को हल्का महसूस करोगे, ज्यादा आप सीख पाओगे। तो कहने का मतलब है, आपको मैं बता दूं, देखिए ये कुछ ऐसे तरीके थे जो बहुत ही शानदार हैं, मॉडर्न तरीके हैं। अगर आपको शुरुआत में इन तरीकों को अपनाने में दिक्कत होती है तो आप घबराएं ना, क्योंकि क्या होगा, आपको थोड़े समय लगेंगे, पर जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे आपकी याद करने की स्पीड बहुत ज्यादा तेज हो जाएगी। और ये आपको मैं बता दूं कि आपको इन तरीकों से पढ़ाई करने में कभी बोरियत महसूस नहीं होगी। बहुत हाँ, लेकिन इस स्मार्टफोन इस्तेमाल करते समय मैं आपको बार बार कहता हूं कि आप इसका इस्तेमाल सही तरीके से करें, क्योंकि अगर ऐसा होगा कि मान लीजिए आप इसका पर्पस दूसरे तरह से यूज कर रहे हैं तो आपका डिस्ट्रैक्शन का कारण बनेगा, आप ज्यादा अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो इन तरीकों से आप बचें। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने व्यूज को जरूर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, नोटिफिकेशन बेल को टैप करिए। मिलेंगे दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ ऑसम डे।